ज्यो बुलावो त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो, तरना पोयो ही गयो, लियो जरा तन जीत। को नानक भज हर मना, ओत जात है बीत। बिरद पयो सूझै नहीं, काल पहुँच्यो आन। कहो नानक नर बाबरे, क्यों न बचै भगवान। जुगो जुग अटल चवर तखत सिंहासन दे मालक धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र बारगाह विच हाजरियां भर रहे संगत जीओ, सतगुरु जी की अमृत बाणी का कीर्तन अमृत वेले तो गुरु के कीर्तनिया पासों आप जी ने श्रवण किया है। उपरंत लड़ीवार चल रही बाणी की विचार धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के पावन बचन, जो कि आप भोग वेले पढ़ते हाँ, जो श्री अखंड पाठ साहब जी की समाप्ति वेले ये पावन बचनों का पाठ आप अक्सर ही श्रवण करते हाँ। तीजा अते चौथा श्लोक आप जी ने हुणे पाठ के रूप में श्रवण किया है। गुरु महाराज मेहर करन इन्हां पावन बचनों को समझण दी बल बुद्धि बख्शण जी। पावन बचनों को समझ के जीवन को सफल करिए। आओ जितने भी माई भाई बैठे हो प्यार नाल रसना पवित्र करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज इस तीजे श्लोक दे विच मालक जी कहन लगे, तर नापो एओ ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक भज हर मना, औद जात है बीत। तरनापो का मतलब यह है प्यारो जवानी जिस वेले सी तेरे कोल, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज साडे जीवन के उन्होंने तीनों पड़ावां बारे बयान करते हैं। वो तीन अवस्थावां बचपन जवानी ते बुढ़ेपा, जिसनों सतगुरु जी की रब्बी बाणी ने बयान किया। बाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जान, तीन अवस्थावां तेनों मिलियां सन उस मालक दे नाम जपण नूं। आपां पिछले दीवाना विच ये विचार चुके हाँ, नाम जपना की है? अपनियां बुराइयां नूं खत्म करके अपने अंदर गुण धारण करना। फिर चेते रखना प्यारिओ, सिमरन करना चंगी गल है, सेवा करनी चंगी गल है, बाणी पढ़नी चंगी गल है,
पर जिन्ना चिर तक अपने हिरदे विचों कपट नहीं बाहर करते, अपने हिरदे को निर्मल नहीं करते, अपनी सोच को पवित्र नहीं करते, उन्ना चिर तक गुरु के प्यारिओ एक कर्म जरूर करेगा। इन्हां कर्मां करके गुरु दे आपां नजदीक जावांगे, गुरु दे नाल प्यार बनेगा। पर चेते रखना, केवल यही ना समझ लईए भी ये कर्म ही साडा नाम जपना है। अपने अंदर दियां बुराइयां नूं खत्म करके गुणां नूं धारण करके उन्हां गुणां नूं अगे भी वंडना, नाम जपना है। गुरु के प्यारिओ, सतगुरु महाराज कह लगे तर नापो क्यों ही गयो। तीन अवस्था मिलियां सन, बचपन भी मिलिया सी। अक्सर असी वेखदे हां बचपन आपां खेडां विच होर अनेकां कर्मां दे विच आपां लंघा देंदे हां, पर सतगुरु ने ते बचपन दी उदाहरण दे के भी रब्बी बाणी विच कहा, भाई तू उस मालक दा नाम इवें जपया कर, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो कर, जैसे जिवें ध्रुव ते प्रहलाद ने छोटी उम्रां दे विच उस मालक नूं जपिया, उस मालक दे नाम नूं आराध्या। महाराज कह लगे छोटियां उम्रां सन, छोटियां उम्रां विच भी जपिया जा सकता है, पर इस मनुख ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कह लगे गाफलता दे विच विख्या विच अपने आप नूं समर्पित करके विख्या विच इन्ना रच गया। दूजे श्लोक भी सतगुरु ने सब बयान किया सी कि विख्या विच रचन करके जवानी भी व्यर्थ न गई, तर नापो क्यों ही गयो। महाराज कह लगे जवानी है ये भी इदा ही व्यर्थ लंघा दी। व्यर्थ लंघाउण दा मतलब की है गुरु के प्यारिओ। महाराज कह लगे चेते रखी जवानी दे अंदर गुरु नानक साहब जी का एक बड़ा प्यारा वचन रब्बी बाणी दे विच मैं आप जी नाल सांझ पावां। सतगुरु कह लगे तीजे पैरे रहण के बनजारिया मित्रा, धन जोबन स्यो चिंत। धन दे नाल जोबन कहंदे ने जवानी दे नाल मोह पा के बह गया। गुरु के प्यारिओ धन जोबन दे नाल चित लाण करके जिहड़ा जीवन सफल करना सी वो इउं ही चला गया। सतगुरु महाराज जी को पूछिए, महाराज कह लगे धन कमाउण दी लालसा दिनों दिन वधदी गई मनुख दी, और इस लालसा ने इन्ना लालची बना दिता। भाई गुरदास साहब कहण लगे जिवें एक मधुमक्खी, मधुमक्खी रोज उड़ के फुल्लां ते जाके गुरु के प्यारे फुल्लां दा रस चूस के उस रस एकत्रित कर दी है। उस तो बाद वो जो शहद बनता है, रोज मक्खी उडारियां मार के मधुमक्खियां जिहड़ियां शहद वालियां मक्खियां होंदियां ने प्यारिओ, वो रोज दूर तक उडारियां मार के फुल्लां दा रस चूस के वापिस परतदियां ने। पर एक दिन की होता है, एक इंसान आउंदा है मक्खियां दे अखां विच धुआं करके उन्हां नूं उड़ा के उन्हां नूं दुख दे के वो सारे दा सारा ही शहद चो के लै जाता है। भाई गुरदास जी दूजी उदाहरण देन लगे, क्योंकि तरना को प्यो ही गयो, जीवन किवें व्यर्थ चला गया, जवानी किवें व्यर्थ चली गई। इस गल दी सानू भाई गुरदास जी समझ बख्शदे ने। देख भाई जीवन तेरा इवें लंघ गया। भाई गुरदास जी दूजी उदाहरण विच समझाते ने कि एक गां कई कोस दूर जाके चर के अपना पेट भर के अपने बच्चे दे वास्ते दुध एकत्रित करती है, पर गां उहदा जिहड़ा रखवाला उहदा मालक है, उहदा खसम है जिहड़ा, वो बच्चे नूं थोड़ी देर दुध चुगा के सारा दुध आप कढ लैंदा है। तीजी उदाहरण कह लगे भाई गुरदास साहब जी, भाई गुरदास जी कहते वेख भाई तेरी हालत ते उस गां दे वांगू है, तेरी हालत उस मक्खी वांगू है, तेरी हालत ते उस चूहे दे न्याई है जेड़ा चूहा धरती दे अंदर बिल पुट के अपना घर बनाता है, अपने रहण लई जगह सिरजदा है, अपने घर लई अपने रहण लई ठिकाना बनाता है। पर कह लगे सप आउंदा है, सप आके उसनूं खा जाता है, उहदे घर ते भी कब्जा कर लैंदा है,
भाई गुरदास जी कह लगे इसी तरह इस मनुख की हालत है। धन जोबन दे विच इन्ना मस्त हो गया, धन कमाउण च इन्ना मस्त हो गया। गुरु साहब जी का बचन है, वो परपंच कर पर तन लियावे, सुत दारा पे आन लुटावे। होर दो नंबर के काम करके, चोरियां ठगियां करके, लोगों को लुट के कमा के लियाउंदा है। तरनामो क्यों ही गयो ते अखीर विच की होया? भाई गुरदास जी कह लगे उस मक्खी वांगो, उस गां वांगो, उस चूहे वांगो सारी उम्र धन जोड़दा रहा, जमीना जायदादा बनांदा रहा। अखीर नूं होया की? अखीर नूं जदों बिरध हो गया, बुजुर्ग हो गया, मौत आ गई, शरीर बिरस गया, ते माया उत्थे दी उत्थे ही रह गई। उस माया ते होरां ने ही कब्जा कर लिया, होरां ने अपना हक जता दिता। गुरु साहब कह लगे तरनामो क्यों ही गयो, क्योंकि तेरे कोल जवानी सी, जवानी वेले उस मालक नूं आराध के उहदे गुणां नूं धारण करके, गुरु दी मत धारण करके जीवन नूं सफल करना सी। रब्बी बाणी दा एक होर बचन गुरु के प्यारिओ, तरनामो क्यों ही गयो, इवें किवें व्यर्थ चला गया जीवन। सतगुरु महाराज रब्बी बाणी विच बख्शिश करते ने, जिहड़ा धन है ना ये बहुता चिर प्यारे टिकिया नहीं रहिंदा। धन ते जिहड़ी जवानी है, देखो शरीर नूं सामना बहुत चंगी गल है, अपने शरीर नूं स्वस्थ रखना चंगी गल है, शरीर नूं वधिया मेनटेन करके रखना बहुत वधिया जे। पर सतगुरु कहन लगे वेखी पढ़िया किते अहंकार ना कर लई कि मेरे वर्गा शरीर ते किसी को है ही कोई नहीं। रब्बी बाणी का वचन है, कबीर गर्व न कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे जो काजुई भुजंग। सतगुरु कह लगे मान ना करी, शरीर नूं वधिया रखना चंगी गल है, स्वस्थ रखना चंगी गल है, पर अहंकार न करी इस देही दा, इस शरीर दा, क्योंकि मिट्टी दी बनी मिट्टी विच ही मिल जानी। महाराज कह लगे जिहड़ा धन है, धन का भी कदे अहंकार ना करी, क्योंकि धन बहुता टिकिया नहीं रहिंदा। अज है अंबार लगे ने, पर हो सकता कल नूं तेरे कोल टका भी ना होवे, कल नूं तेरे कोल कख भी ना होवे। अज जवानी है, अज तू मान कर रहा है, एक दिन समा आना है जवानी भी चली जानी तेरे कोल। ते जिहड़ी फुल दी सुंदरता है, फुल दी सुअपणता है, सतगुरु कह लगे सदा टिकी नहीं रहती। जिवें फुल दी सुंदरता सुअपणता सदा नहीं, जिवें शरीर ते सदा जवानी दा जोर नहीं, जिवें सदा लई धन टिकिया नहीं रहिंदा। प्यारे चिंते रख, ये जीवन तेरे कोल मिलिया, तेनू सदा लई थिर नहीं रवेगा तू, इस करके जीवन नूं व्यर्थ ना लगा। धन जोबन अर फूलड़ा नाठियड़े दिन चार, पब्बन केरे पत जियो ढल ढुल चुबन हार। रंग मानदा प्यारिया जा जोबन ना भुला, दिन थोड़े थके पिया पुराना चोला। सतगुरु कह लगे एक दिन ऐसा समा हो जाना है, ये शरीर पुराने चोले वांगू बिरध हो जाना है। तरनापो यूं ही गयो लियो जरा तनजीब, तेरे शरीर को बुढ़ेपे ने घेर लेना है। सतगुरु कह लगे बुढ़ेपा आने तो पहला पहला कितना चंगा होवे कि तू उस मालक को याद करे। को नानक हर भज मना ओत जात है वीर। प्यारिया तेरी उम्र रोज लंघ रही है, रोज तू घट रहा है। गुरु नानक साहब ने इत्थे तक गल कह दी गुरबाणी विच। महाराज कहने लगे हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मोहत न जाना। नानक बिनवै तिसै सरेबो जाके जी पराना। अंतिम लाहा लईए इस जीवन दे राही प्यारियो। सतगुरु कह लगे औत जात है बीत, तेरी उम्र लंघ रही है। गुरु के प्यारियो गुरु अर्जन साहब महाराज रोज सानू सोण वेले बेनती करदे ने, प्यारिया वेख मैं तेनू बेनती करदा जीवन नू सफल कर। जीवन दा ये जिहड़ा पड़ाव है ये मुकदा जा रहा है, जीवन जिहड़ा व्यर्थ जा रहा है, इस जीवन नू सफल कर। गुरु साहब जी कहण लगे करो बेनती, मैं बेनती करदा हां प्यारिया सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला इहां खाट
चलो हर लाह खटना है गुरु के प्यारे शरीर दे राही, क्योंकि लाह इस मन ने खटना है। हर रास गुरु दी मत, गुरु दे गुण, गुरु दे दसा, गुरु साहब जी का दसिया होया राह, वो लाह है, वो पूंजी है जिन्हों असीं एकत्रित करनी है। एकत्रित किसने करनी है? तन ते मन ने। हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन जाना, सतगुरु ते रास जानी। हर हर नित जपियो जियो, लाह खटियो दिहाड़ी। महाराज कह लगे रोजाना गुणा नूं धारण कर, अवगुणा नूं जीवन विच बाहर कर, ताकि जीवन दा तू लाभ खट सके। महाराज जी कह लगे उम्र लंघ रही है, औद कटै दिनस रहनारे, उम्र तेरी कट रही है, मौत वाला समा नेड़े आ रहा है। मन गुर मिल काज सवारे। सतगुरु महाराज अखीर विच कह लगे वेखी प्यारिया, जीवन मिलिया है, ये ना होवे जीवन नूं व्यर्थ लंघा दवे, क्योंकि तू परमात्मा दा नाम जवानी वेले जपिया नहीं, गुणा नूं धारण नहीं कीते। जीवन प्राप्त करके, देही प्राप्त करके तू चंगे काम नहीं कीते समाज लई। ते प्यारिया चित्ते रख, फिर होया कि अगले श्लोक विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कह लगे बिरद पिओ सूझे नहीं। हुण जवानी लंघ गई, बचपन लंघ गया, हुण बजुर्ग हो गया, बिरद हो गया, हुण सुझदा ही कुछ नहीं। बाबा फरीद साहब जी का एक बड़ा प्यारा बचन आउंदा है। बाबा फरीद साहब कह लगे वेख प्यारिया, दाढ़ी भी चिट्टी हो गई है, हुण शरीर भी काम नहीं करता, सुझदा ही कख नहीं। तो उस मालक नूं हजे भी समा है, उस मालक दी याद नूं संभाल, उस प्यारे प्रीतम दी सिफत विच जुड़। बाबा फरीद जी दा बचन, फरीद जी कहन लगे फरीदा देख फरीदा, बाबा जी कहने लगे दाढ़ी होई भूर, अगों नेड़ा आया पिछा रहा दूर। क्योंकि दाढ़ी चिट्टी हो गई, इत्थे तक मेरे मालक ने बचन रब्बी बाणी विच आखे कि सतगुरु कहने लगे नैनो नीर बह तन खीना, भे केस दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करें परानी, बिरद पे हो सूझा नहीं, हुण सूझदा नहीं। बाबा फरीद जी ने एक वचन वो रब्बी बाणी विच बख्शिश कीता, कहने लगे फरीदा तन सुक्का पिंजर दिया, तलियां कुंडे काग, अजे सो रब ना मोड़ियो, देख बंदे के भाग। शरीर पिंजर बन गया, शरीर विच ताकत नहीं रही, बिरध हो गया है। पर कहने लगे हजे भी वेख विषय विकारां विच इहदा मन हजे भी खचत है, हजे भी एक गुरु वाले पासे तुरिया नहीं। बिरध पे हो सूझे नहीं, सूझिया नहीं, बुजुर्ग हो गया। ते महाराज कह लगे काल पहुंचियो आन, मौत वाला समा नेड़े आ गया। कहो नानक नर बावरे, क्यों न भजै भगवान। महाराज कह लगे हे बावरे चलिया मनुखा, बुजुर्ग हो गए, जन्म बिरथा जात रंग माया के, माया दे चस्तियां दे विच विख्या दे विच उलझ के अपने जीवन नूं व्यर्थ लंघा लिया। सतगुरु कह लगे हे मूर्ख मना, तू उस मालक नूं चेते क्यों नहीं करदा। को नानक नर बावरे, क्यों न भजै भगवान। उस मालक नूं क्यों नहीं ध्याउंदा। ध्यान दा अर्थ यह है गुरु के प्यारो, जीवन प्राप्त करके आप जपो, अवरै नाम जपाओ। दा अर्थ यही है कि जिहड़ा तेरे कोल गुण है ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਜੇ ਆਪ ਭਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, इन्हां विषय विकारां विच महाराज कृपा करो, साडा जीवन सफल हो सके। सफल तां ही होएगा जदों गुरु कोल आके अरदास करांगे कि सच्चे पातशाह सतगुरु सिख को नाम धन दे, नाम दी मंग करांगे, क्योंकि इसी नाम ने, गुरु दी मत ने, गुरु दे ज्ञान ने, गुरु दी बख्शिश ने साडे जीवन नूं सफल करना है। क्योंकि गुरु के कीर्तने भी शब्द पढ़ रहे सन, सतगुर खोटियों
खरे करे शब्द सवारणहार। गुरु के शब्द राही अपना जीवन ये लोग सुहा सकते हैं। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान अनेकां भुलां दी खिमा रब्बी बाणी दे बचनां दे विचारां संग पाउंदे आ। बेअंत भुलां हो जांदियां ने। सतगुरु संगत बख्शनहार है, बख्श देना। सतगुरु महाराज रहमता करन, अपनी बाणी दी विचार आप ही करवा लैन। कोटान कोट शुकर सुख होवे, महाराज कृपा करन जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।